वेलकम टू मोटिवेशन ऑफ मिस्टर अमन। तो आज मैं आप सभी को एक ऐसी कहानी से परिचित कराने जा रहा हूँ जो कहानी है एक ऐसे लड़के की जो कि पढ़ाई में एवरेज था, जिसका काम था सारा दिन मोबाइल चलाना, अपने दोस्तों के साथ टाइम पास करना। उसकी माँ घर पर बीमार रहती थी और वो ठहरे गरीब परिवार के, यानी घर के हालात बस से बदतर थे। यानी कोई मेहमान घर पर आ भी जाए तो उसे बिठाने तक की भी जगह वहाँ नहीं होती थी। तो एक बार उस लड़के का दोस्त उसे बुलाने के लिए उसके घर आता है। उसका दोस्त उसके घर पर पहली बार आया होता है तो उसके घर के हालातों को देखकर दंग रह जाता है और अपने दोस्त से पूछता है कि ये तेरा घर है? वो बोलता है हाँ ये मेरा घर है। क्या तू यहीं रहता है? हाँ मैं यहीं रहता हूँ। क्या तू ऐसी हालातों में रहता है? हाँ मैं ऐसी हालातों में रहता हूँ। क्यों, क्या हुआ? ये सब सुनकर उसका दोस्त थोड़ी देर के लिए चुप रह जाता है और फिर से बोलता है, वाह मेरे दोस्त वाह, तेरी माँ घर पर बीमार रहती है, तेरे पापा दिन रात मेहनत करके बस 2 वक्त का पैसा जुटा पाते हैं जिससे कि सिर्फ घर का खर्च चलता है, और तू है कि सारा दिन मोबाइल चलाता रहता है, अपने दोस्तों के साथ टाइम पास करता रहता है। तुझे अपने करियर की कोई चिंता नहीं है। तू चल मेरे साथ। वो लड़का उसे वहाँ ले जाता है जिस फैक्ट्री में उस लड़के के पापा काम करते हैं। उस लड़के के पापा वहाँ बैठे हुए होते हैं, उनकी हालात पसीने में तर-बितर होकर बस से बदतर हो रही होती है। उन्हीं के सामने उन्हीं की फैक्ट्री का एक मजदूर और बैठा होता है। उससे कह रहे होते हैं, मेरी पत्नी घर पर बीमार रहती है, मेरे पास उसके इलाज के लिए पैसे भी नहीं हैं, मैं दिन रात मेहनत करके बस 2 वक्त का पैसा जुटा पाता हूँ जिससे कि सिर्फ घर का खर्च चलता है। अभी तो बेटे की स्कूल की फीस भी भरनी बाकी है। जिंदगी तुक का दूसरा नाम बन चुकी है। अब तो सिर्फ मेरा बेटा ही मेरी आखिरी उम्मीद है। उसके पापा कह रहे थे कि अब तो सिर्फ मेरा बेटा ही मेरी आखिरी उम्मीद है। तुम देखना एक दिन मेरा बेटा इससे बड़ी फैक्ट्री का मालिक बन के दिखाएगा। वो लड़का और उसका दोस्त वहीं खड़े होकर सब सुन रहे थे और बड़ी गौर से देख रहे होते। तभी उसका दोस्त उससे बोलता है, देख कैसे जीते हैं तेरे पापा, देख जरा अपने पापा को, देख जरा अपने आप को कि तू कैसे जीता, तेरे पापा कैसे जीते हैं। क्या तुझे लगता है कि तू इस तरह से उनकी उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा? अरे छोड़ ये सब, ये तो कौड़ी के फालतू काम है, तो कौड़ी की लड़कियां तेरे पापा से बढ़कर नहीं है। छोड़ ये सब और बदल अपने आप को। तभी उस लड़के के खून के आंसू टपक जाते हैं और वो लड़का ये निर्णय लेता है कि आने वाले 5 साल के अंदर अंदर इससे बड़ी फैक्ट्री का मालिक बन के दिखाऊंगा। तब उस समय उस लड़के के अंदर से ये चीख उठती है, ये आवाज़ उठती है कि मुझे एक बहुत बड़ी फैक्ट्री का मालिक बनना है, नौकर नहीं बनना। जिसके लिए मुझे पढ़ना पड़े तो मैं पढ़ूंगा। तभी उसी आखिरी महीने में वो पढ़कर पूरे स्टेट में टॉप करके दिखाता है। सब हैरान रह जाते हैं, सब दंग रह जाते हैं, सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि ये कैसे हो गया, हाउ इज़ दिस पॉसिबल। लेकिन जब उसका इंटरव्यू होता है, जब उससे पूछा जाता है ये कैसे हुआ, तो वो बताता है कि मुझे अपने जीवन में कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो अपने पापा के सपनों को पूरा करना है। उनका सपना है कि जिस फैक्ट्री में वो काम करते हैं एक दिन मैं उससे बड़ी फैक्ट्री का मालिक बनूं। बस इसी सपने को लेकर आज मैं पढ़ पाया, अपने पूरे प्रदेश में फर्स्ट आ पाया। हो सकता है आप में से बहुत से लोग इस कहानी के शुरुआती पार्ट को अपने आप से रिलेट कर पाए, क्योंकि इंडिया में मैक्सिमम लोग या तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर पुअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हर बच्चे के पापा अपने बेटे को पढ़ाई संघर्ष करके पढ़ाते हैं। तो क्या आपको पता है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं, क्या सही है और क्या गलत है? क्या जो आप कर रहे हैं वो सही है या गलत है? वो लड़का तो बहुत बड़ी फैक्ट्री का मालिक भी बन गया, लेकिन क्या गारंटी है कि आप भी एक दिन अपने मम्मी पापा के सपनों को सच करके दिखाओ? कोई गारंटी नहीं। जी हाँ दोस्तों, जब आपके अंदर से आवाज़ उठ के आए, चीख उठ के आए कि मुझे पढ़ना है और सिर्फ इसलिए पढ़ना है कि अपने मम्मी पापा के सपनों को सच करना है, उस दिन से एक बात तो तय है कि आप अपने आप को पूरी तरह से बदल दोगे, अपने मम्मी पापा के सपनों को सच करना है। देखिए दोस्तों, बहाने बनाने से कुछ नहीं होगा। बहाने हर कोई बनाता है, हर वो इंसान बनाता है जो कायर होता है कि मुझे मैथ से टफ लगता है, साइंस से टफ लगता है, ये टफ लगता है, वो टफ लगता है। अरे कुछ भी टफ नहीं होता। जाकर पूछो उस टॉपर से कि तुझे क्या टफ लगता है। हमें अक्सर हमेशा एक ही चीज़ सुनने के लिए मिलेगी कि पढ़ने वाले के लिए कुछ भी कठिन नहीं होता। दोस्तों ज़िंदगी का भी यही उसूल है, करने वाला कुछ भी कर जाएगा, जो ना करने वाला है तो छोटी सी मुसीबत आने पर रुक जाएगा, यानी इसके अंदर की एनर्जी कई बार उठ ही नहीं पाएगी। तो आप कभी परेशानी से घबराइए मत। परेशानी तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है। प्रॉब्लम्स आर नॉट टू बिग, वी आर टू स्मॉल बिकॉज वी कैन नॉट हैंडल देम। परेशानियाँ बड़ी नहीं होती, हम छोटे होते हैं क्योंकि हम उन्हें संभाल नहीं सकते हैं।